फिर हरुतो बताता है कि जब से वाला इंसिडेंट हुआ है जिसमें उसने अपनी बहन चार को बचाया था, तब से वो हर दिन हरुतो से कुछ न कुछ कह रही है और उसकी वजह से अब वो उससे दूर नहीं जाती है बल्कि उसे पसंद करने लगी है। जिसके बाद में हरुतो बोलता है कि चलो ये तो अच्छा है कि ये मुझे पसंद कर रही है। जिसके बाद में चार हरुतो से पूछती है कि ये तुम कौन सा मैजिक यूज कर रहे हो। जिसके बाद में हरुतो बताता है कि मैं एक सर्विलेंस मैजिक को यूज कर रहा हूँ। जिसके बाद में चार कहती है कि ये तो बहुत ही एडवांस एंशिएंट मैजिक है। जिसके बाद में चार बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि भाई आप सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो। जिसके बाद में हरुतो सोचने लग जाता है कि एंशिएंट मैजिक वाली बात तो मैंने अपने फादर को भी बताई थी और फिर वो सोचता है कि अगर ये बात बाहर चली गई तो मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। इसलिए वो अपनी बहन चार से कहता है कि तुम्हें इस मैजिक के बारे में किसी को नहीं बताना है, ये हमारे बीच में एक सीक्रेट है। जिसके बाद में वो कहता है कि एंशिएंट मैजिक के बारे में कोई भी बुक्स अवेलेबल नहीं है। जिसके बाद में उसकी बहन चारों से बताती है कि एंशिएंट मैजिक के ऊपर मैंने बहुत सारी बुकें देख रखी हैं, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। फिर उसकी बहन चारों से लाइब्रेरी के अंदर में लेके जाती है। जिसके बाद में हरुतो पूरी तरह से चौंक जाता है क्योंकि उसे पता ही नहीं होता है कि उसके घर पर लाइब्रेरी है। फिर चार बहुत सारी बुकें लेके आती है और अपने भाई को दे देती है और वो कहती है कि इन बुकों में एंशिएंट मैजिक के बारे में लिखा है। जिसके बाद में हरुतो शुक्रिया बोलता है और हरुतो को सच में यहाँ पर एंशिएंट मैजिक के बारे में पता चलता है और फिर उसे ये भी पता चलता है कि जो उसका बैरियर मैजिक है वो असल में एक एंशिएंट मैजिक है, यानी कि बहुत ही ज्यादा रेयर मैजिक है। जिसके बाद में हरुतो अपनी बहन से कहता है कि तुम इन सब चीजों को पढ़ सकती हो, ये तो बहुत ही हार्ड लैंग्वेज में लिखा हुआ है। जिसके बाद में चार बताते हैं कि मेरे फादर और फ्ले ने मुझे इनको पढ़ना सिखाया है। जिसके बाद वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे ये पढ़ के सुनाओ। फिर हरुतो कहता है कि अब मेरे पास में कोई भी रास्ता नहीं है। के बाद में चार उसकी गोदी पर बैठ जाती है। जिसके बाद में हरुतो कहता है कि तुम क्या ऐसे ही पढ़ती हो। जिसके बाद में चार बताती है कि मैं तो ऐसे ही पढ़ती हूँ अपने फादर और फ्ले के साथ में। फिर हरुतो को पता चलता है कि जो गॉड्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड में ट्रैवल कर सकते हैं। जिसके बाद में वो सोचता है यार ये तो बिल्कुल एनिमे जैसी स्टोरी हो चुकी है और वो एनिमे को मिस कर रहा होता है। फिर वो बोलता है कि मेरी इस वर्ल्ड से एक ही कंप्लेन है कि मैं यहाँ पर एनिमे नहीं देख सकता हूँ। जिसके बाद में चार हरुतो से पूछती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। जिसके बाद में हरुतो बोलता है कि मुझे तुम्हें समझाने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा और शायद से तुम समझ भी ना पाओ। जिसके बाद में चार कहती है कि मैं कोशिश करूंगी तुम्हारी बात को समझने की। जिसके बाद में हरुतो चार को बताता है कि क्या तुम्हें पता है कि जो ड्राइंग्स है वो असल में चल सकती हैं और बात कर सकती हैं। जिसके बाद में वो सोचने लग जाता है शिट मैंने क्या कह दिया, शायद ही मेरी बातों पर यकीन ना करे। जिसके बाद में चार काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और बोलती है कि क्या ऐसा असल में हो सकता है। फिर वो एक इनोसेंट सा चेहरा बनाती है और बोलती है कि मुझे भी देखना है। और फिर वो अपनी बहन चार से कहता है कि ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। जिसके बाद में उसकी बहन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर हरुतो अपनी मॉम से मन में कह रहा होता है कि इतनी अच्छी बच्ची को बड़ा करने के लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया। फिर हम देखते हैं कि हरुतो 2 हफ्तों से एनिमे को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा होता है अपनी बहन के लिए। जिसके बाद में वो फाइनली कामयाब हो जाता है और वो कहता है कि फाइनली मैं अपने मैजिक से जापान के इंटरनेट को एक्सेस कर पा रहा हूँ, वो भी अपने उस दुनिया के अकाउंट से। फिर वो अपनी बहन को एनिमे दिखाता है अपने मैजिक के अंदर में। जिसके बाद में उसकी बहन काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसे पहली बार ड्राइंग चलती हुई और बोलती हुई दिखाई देती है और वो सच में उसके लिए बहुत ज्यादा बड़ा एक्सपीरियंस होता है। जिसके बाद में चार अपने भाई से कहते हैं कि यहाँ पर मुझे एक ही प्रॉब्लम लग रही है, मुझे ये जो कह रही है बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, ये कौन सी लैंग्वेज है। जिसके बाद में हरुतो कहता है कि ये तो जापानीज है, इसे कैसे समझ में आ सकती है। जिसके बाद में चार कहते हैं कि जापानीज क्या तुम मुझे सिखा सकते हो। फिर हम देखते हैं चार को जापानीज सीखते हुए और वो काफी जल्दी जापानीज सीख जाती है। जिसके बाद में हरुतो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है कि इससे जापानीज लेटर सीखने में सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे लगे। इस वर्ल्ड के बच्चे क्या इतने ज्यादा टैलेंटेड होते हैं। उसके बाद चार खुद से ही वेब के अंदर में एनिमे लिखना स्टार्ट कर देती है जो कि सच में काफी ज्यादा इंप्रेसिव होता है और हरुतो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। इसके बाद में अगले सीन में हम देखते हैं कि बार बार चार हरुतो से कह रही होती है कि मुझे अगला एपिसोड देखना है एनिमे का और वो उससे बार बार जिद कर रही होती है। जिसके बाद में हरुतो सोचने लग जाता है कि 2 हफ्तों से ये मेरे रूम में आके एनिमे देख रही है और इसने इतनी जल्दी जापानीज लैंग्वेज को भी सीख लिया है जो कि सच में काफी ज्यादा काबिल तारीफ है। पर मुझे लगता है कि इसे इतना ज्यादा एनिमे नहीं देखना चाहिए, इसलिए मैं बड़े भाई होने का फर्ज निभाऊंगा और इसके खिलाफ स्ट्रिक्टली एक्शन लेता हूँ। जिसके बाद में हम देखते हैं कि चार ने अपना एनिमे देख लिया है और फिर वो बोल रही होती है कि मैं अब अगला एनिमे देखने वाली हूँ। जिसके बाद में हरुतो से रोक देता है और बोलता है कि तुम अब एनिमे नहीं देख सकती, वो भी एक बार में बैठ के, क्योंकि अब तुम टीवी सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे के लिए ही देख सकती हो क्योंकि ये बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। जिसके बाद में चार बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और उसके बाद में वो हरुतो से कुछ कहने वाली होती है। जिसके बाद में हरुतो से मना कर देता है और बोलता है कि अब हम खाने पे मिलते हैं। फिर हम देखते हैं कि हरुतो की पूरी फैमिली खाने पर बैठी होती है पर जो चार है वो सो रही होती है। फिर उसकी मॉम कहती है कि चार को हुआ क्या है। फिर उसके बाद में उसके फादर हरुतो से पूछते हैं कि चार को असल में हुआ क्या है। जिसके बाद में हरुतो बताता है कि चार काफी टाइम से मेरे रूम में आकर एंशिएंट मैजिक को सीख रही है, इसलिए वो काफी ज्यादा थकी हुई है। फिर उसकी मॉम खुश हो जाती है और बोलती है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर इसके बाद में हम देखते हैं कि चार हरुतो को काफी जगह पर फॉलो कर रही होती है जहाँ भी वो जा रहा होता है। फिर शावर में हरुतो की बहन उससे पूछती है कि तुम्हारे सीने पर ये कौन सा सिंबल है। जिसके बाद में वो बोलती है कि क्या ये सिंबल वही है जो हीरो ऑफ जस्टिस के ऊपर होता है जिससे उसकी पहचान होती है। और वो उसकी हाँ पे हाँ मिला देता है और वो कहता है कि इस साइन के बारे में तुम्हें किसी को नहीं बताना है, ये हमारे बीच में एक सीक्रेट है। फिर हरुतो बोल रहा था कि कम से कम मुझे यहाँ पर तो चैन से सोने दो। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि अगला दिन स्टार्ट हो चुका है और हरुतो के फादर महल छोड़कर जा रहे होते हैं और बोलते हैं कि मैं जरा चोरों से निपट के आता हूँ। उसके बाद में चार उन्हें बाय बाय करती है और वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और बोलती है कि आखिर कोई चोर क्यों बनना चाहता है। जिसके बाद में हरुतो उसे बताता है कि इस दुनिया में बहुत ही ज्यादा नाइंसाफी हो रही है और उसे रोकने के लिए किसी न किसी को तो आगे आना होगा और उस नाइंसाफी को
रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल है। फिर हरुतो बताता है कि बहुत ज्यादा मुश्किल होता है हर किसी को खुश रख पाना। जिसके बाद में चार उससे बोलती है कि क्या ये तुम्हारा काम नहीं है चोरों को सबक सिखाना, क्योंकि तुम तो हीरो ऑफ जस्टिस हो और मुझे लगता है कि तुम्हारी पावर को यहाँ पर अच्छे से यूज किया जा सकता है। जिसके बाद में हरुतो सोचने लग जाता है क्या ये एनीमे देखने के साइड इफेक्ट है जो ये बार बार हीरो ऑफ जस्टिस की बातें कर रही है। फिर वो अपनी बहन चार की आंखों में देखता है और वो बहुत ही इनोसेंट आंखों से उसे देख रही होती है और वो अपनी आंखों से कह रही होती है कि जाओ उन्हें बचाओ। फिर चार हरुतो से बोलती है कि क्या तुम मेरे आंखों के सामने में हीरो ऑफ जस्टिस के रूप में आओगे। जिसके बाद में हरुतो सोचता है कि यार हीरो ऑफ जस्टिस का रूप ये भी एक साइड इफेक्ट है एनीमे देखने का। फिर हरुतो कुछ ऐसा ही करता है और वो अपने मैजिक से ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कुछ ऐसा रूप ले लेता है और इस रूप में उसने अपने आप को बड़ा बना लिया है। फिर उसकी बहन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि वाह अब तो तुम बड़े भी हो गए हो। फिर हरुतो बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस हो जाता है। फिर हरुतो बोलता है कि अब मैं उन चोरों को सबक सिखाने जा रहा हूँ। जिसके बाद में उसकी बहन बोलती है कि मैं भी आ रही हूँ। पर हरुतो बोलता है कि तुम नहीं आ सकती हो। जिसके बाद में वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। फिर हरुतो कहता है कि ठीक है तुम मेरे इस मैजिक से मुझे दे सकती हो उनको हराते हुए। जिसके बाद में वो वापस से खुश हो जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं हरुतो को जो चोरों को ढूंढ रहा होता है और वो उन्हें ढूंढ भी लेता है। जिसके बाद में वो उन्हें ट्रैप भी कर देता है। फिर वो सोचता है कि यार ये मेरी बहन के लिए कुछ ज्यादा एक्साइटिंग नहीं रहेगा, इसीलिए वो खुद उनके पास में जाता है और उन सभी से लड़ता है। और फिर जब वो उन सभी को बहुत बुरी तरह से हरा देता है फाइट में, तब वो देखता है कि वहाँ पर उसके फादर आ चुके हैं अपनी पूरी टीम के साथ में। और उसके फादर उससे बोल रहे होते हैं कि तुम कौन हो, मुझे लगता है कि तुम्हारे बीच में कोई आपसी लड़ाई है, पर तुमने इन्हें क्यों मारा। फिर हरुतो सोचने लग जाता है कि अब मैं क्या बोलूं। फिर वो सोचता है कि चलो मैं इस कैरेक्टर को प्ले करता हूँ। और फिर वो अपने फादर से कहता है कि मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं हीरो ऑफ जस्टिस हूँ और मुझे इंसाफ करना बहुत ज्यादा पसंद है। फिर उसके फादर उससे बोलते हैं कि क्या तुम वही हो जिसने मेरी फैमिली को बचाया था। फिर हरुतो कहता है कि हाँ मुझे कुछ याद सा तो आ रहा है। फिर उसके फादर उससे बोलते हैं कि मुझे बताओ कि तुम्हारा असल गोल क्या है। बस इंसाफ करना मेरा गोल है। फिर वो ऐसी लाइनें कह के काफी ज्यादा एम्बैरेस हो जाता है। फिर वो वहां से उड़ के चला जाता है। फिर उसके फादर कह रहे होते हैं कि यार ये लोग असल में है कौन। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि हरुतो अपने घर पे आ चुका है और वो काफी ज्यादा थका हुआ है और उसकी बहन कह रही होती है कि तुमने बहुत ही अच्छा किया, अब तुम अगली फाइट कब करने वाले हो। फिर हम देखते हैं कि हरुतो अपनी सिस्टर की वजह से बार बार चोरों से लड़ने जाता है और उसकी वजह से वो काफी सारी फाइट का हिस्सा बन जाता है, जिसकी वजह से आसपास के लोग उसे जानने लग जाते हैं और उसे नाम दे देते हैं ब्लैक नाइट। फिर हम देखते हैं कि हरुतो इन सब की वजह से बहुत ज्यादा दुखी हो चुका है, पर उसकी बहन की नजरों में वो बहुत बड़ा हीरो है। फिर हम देखते हैं कि हरुतो ने अपने क्लोन को सक्सेसफुली बोलने चलने और सोचने की काबिलियत दे दी है, पर यहाँ पर एक ही दिक्कत है कि वो हरुतो की बात को बिल्कुल भी नहीं मानता है। हरुतो बताता है कि मैंने इससे काफी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के बनाया है, पर ये अभी भी परफेक्ट नहीं है, पर फिर भी वो बोलता है कि अब मैं आराम से घूम सकता हूँ। फिर हम देखते हैं कि हरुतो की सिस्टर चार जाग जाती है और बोलती है कि मेरे दो भाई हैं। फिर वो उससे बोलती है कि इसमें से असली कौन सा है। जिसके बाद में वो दोनों बोलते हैं कि कोई सा नहीं है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि रॉयल पैलेस से प्रिंस और प्रिंसेस आई हैं, पर प्रिंस काफी ज्यादा रूड होता है उसके फादर से और उसकी बड़ी बहन प्रिंसेस उसे समझा रही होती है कि इतना रूड बनने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर हमें उन दोनों के नाम इंट्रोड्यूस होते हैं। जो प्रिंसेस होती है उसका नाम रहता है मैरियाना और जो प्रिंस रहता है उसका नाम रहता है लायोस। लायोस काफी ज्यादा घमंडी है और उसे देख के हरुतो बोलता है कि क्या ये मेरे एक्चुअल ब्रदर सिस्टर हैं। पर अपने छोटे भाई की हरकतें देखकर हरुतो काफी ज्यादा चौंक जाता है और बोलता है कि उन्होंने इसे कैसे बड़ा किया, ये तो बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है। फिर हम देखते हैं कि हरुतो ऐसा सोच के जब प्रिंस लायोस की तरफ में देख रहा होता है तब प्रिंस लायोस को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जिसके बाद में वो हरुतो से बोलता है कि मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ लड़ाई के लिए। फिर वो कहता है कि तुम तो वही हो ना जिसकी पावर लेवल 2 की है और तुम्हें अनाथालय से अडॉप्ट किया गया है, आज मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाने वाला हूँ। फिर उसके फादर मना कर रहे होते हैं, पर फिर भी प्रिंस लायोस फोर्स करता है। इसके बाद में अगली सीन में हम देखते हैं कि उन दोनों की फाइट होने वाली है और वो तलवारबाजी कर रहे हैं। हरुतो सोच रहा होता है कि यार अब मुझे इससे लड़ना होगा। फिर हरुतो अपनी पावर से उसका लेवल देखता है और बोलता है कि ये तो सिर्फ लेवल 9 का ही है, मैंने सुना है कि जो बहुत ही अच्छे मैजिशियन है वो लेवल 77 तक जाते हैं। फिर वो अपने फादर का और अपनी बड़ी बहन का लेवल चेक करता है और उनका भी 32 और 14 रहता है। फिर प्रिंस लायोस हरुतो पे हमला कर देता है, पर हरुतो से आराम से बच जाता है। फिर प्रिंस लायोस चौंक जाता है और फिर वो हरुतो से बोलता है कि तुम मुझसे बच क्यों रहे हो। जिसके बाद में हरुतो सोचता है कि यार मुझे इससे बचना नहीं है क्या, और प्रिंस लायोस से मार खाता है, पर एक्चुअली में उससे लग नहीं रही होती है क्योंकि उसने अपने ऊपर में बैरियर मैजिक इस्तेमाल किया है। फिर प्रिंस लायोस हरुतो से कहता है कि तुम मुझसे लड़ क्यों नहीं रहे हो। फिर जिसके बाद में हरुतो सोचता है कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ। फिर उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि हरुतो प्रिंस लायोस को बहुत बुरी तरह से मारता है। फिर हम देखते हैं कि प्रिंसेस मैरियाना काफी ज्यादा चौंक जाती है और वो हरुतो के फादर से बोलती है कि क्या हरुतो सच में लेवल 2 का ही है, क्योंकि इसकी पावर को देखकर लग रहा है कि ये एडवांस स्पेल का इस्तेमाल कर रहा है। जिसके बाद में उसके फादर बोलते हैं कि इस बारे में तो मुझे भी नहीं पता है और मुझे लगता है कि इस बारे में हरुतो को भी नहीं पता है, पर फिर भी प्रिंसेस बोलती है कि इसके अंदर में तो काफी ज्यादा पावर है। लायोस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका है क्योंकि वो बहुत बुरी तरह से पिटा है, इसलिए वो अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करता है हरुतो के ऊपर में। और उसके बाद में हरुतो अपने मैजिक से बच जाता है, पर ये बात लायोस को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही होती है कि ये बच कैसे रहा है मेरे मैजिक से। फिर हरुतो बोलता है कि ये मेरा मैजिक है जिससे मैं तुम्हारे मैजिक को एब्जॉर्ब कर ले रहा हूँ। फिर वो दिखाता है कि एक्चुअल फायर बॉल होता क्या है, जिसे देखकर लायोस के साथ में वहाँ पे मौजूद सभी की सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि लायोस फाइनली हार मान लेता है और फिर प्रिंसेस मैरियाना हरुतो से कहती है कि मेरे छोटे भाई के ऐसे बर्ताव के लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। फिर वो पूछती है कि क्या तुम सच में लेवल 2 के हो। जिसके बाद में हरुतो बोलता है कि हाँ मेरा लेवल 2 ही है। फिर वो बोलता है कि मुझे अब जाना होगा और वो वहां से चला जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि हरुतो सोच रहा होता है कि रॉयल फैमिली को मेरा
लेवल अच्छे से पता है, क्या मेरे रियल माँ बाप मेरे को ढूंढ रहे हैं। फिर वो सोचता है कि ना, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, आखिर उन्होंने तो मुझे बचपन में घर से निकाल दिया था। अगले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि चार अपने भाई के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें खड़ी करने वाली है और हमें कुछ मॉन्स्टर भी देखने को मिलने वाले हैं, जिससे हारुतो अपने हीरो ऑफ जस्टिस वाले रूप में लड़ेगा। तो अगला एपिसोड सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो नीचे दिए गए लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन के साथ में बेल नोटिफिकेशन बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी अगली वीडियो जब भी आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। What I wanna do, I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that